क्या करते हैं बेटा आपके शौहर? ये आप क्या कह रही हैं? अरे अतिया, आप तो इसी का इंटरव्यू करने बैठ गई। पहले लड़की को तो आने दो। अरे हाँ बहन, बेटी को तो बुलवाएं। कैसा तकल्लुफ, चाय पी लेगी हमारे साथ। अरे इसे क्या हुआ? यही तो मेरी बच्ची है जिसके रिश्ते के लिए आप लोग आई हैं। क्या ये? बुरा ना मानना बहन, इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। और मुश्किल से हमारा बेटा तो 30 का भी नहीं हुआ अभी। चलो अतिया, टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं। ओ भाई छोटे, 2 चाय लेके आ जा यार। यार मेरे ख्याल से तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेनी चाहिए यार। तेरा ख्याल है? हाँ ठीक कह रहे हो। अबे क्या हाँ हाँ करे जा रहा है? तूने मेरी बात सुनी भी है या ऐसे ही बोल रहा है? हाँ ना भाई, तेरी बात सुन ली है मैंने। तो अब जनाब हमसे भी राजदारी होगी। यार वो अभी तुझे पिक करने आया था ना, तेरे घर के बाहर जो बस स्टॉप है ना, वहाँ पे एक लड़की को देखा, तब से वही दिमाग में घूम रही। एक मिनट तुम और लड़की? इसी बात को तो मैं भी परेशान हूँ मेरे भाई। आज तक जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं आई जो ऐसा साथ में लाता है। चारों तरफ से वो नजर आना शुरू। मुझे तो लगता है तुझे मोहब्बत हो गई। वो पता है क्या, वो भी पहली नजर वाली। बकवास नहीं कर, ये प्यार इश्क मोहब्बत जैसी चीजें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चल अभी चलते हैं, मुझे एक नई जगह पे ट्यूशन के लिए भी जाना। क्यों? कल जहाँ पे गए थे वहाँ पे कोई बात नहीं करी? नहीं, जितने पैसे वो दे रहे थे उतना तो मेरा किराया लग जाता। चल अल्लाह खैर करेगा यार। हाँ चल। आपी अब बस भी करो, खुदा के लिए मत रो इतना। तुम्हें क्या जरूरत है उन फजूल लोगों की बात को अपने दिल से लगाने की? उन फजूल और जाहिल लोगों ने जो कुछ भी कहा है सच ही तो कहा है, और इसीलिए मैंने अम्मी को मना किया था कि किसी को भी मत बुलाए। आखिर कब तक यूं ही बेइज्जत होती रहूंगी? नहीं बेटा, किसी के कुछ कहने से तुम्हारी इज्जत या बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि तुम्हारा दिल दुख गया। आइंदा मैं एहतियात करूंगी। मेरी तो पूरी कोशिश है सारी जिंदगी कि तुम लोगों को खुशियां दे सकूं। क्या कर सकते, माँ के हाथ में बेटियों के नसीब नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कोई माँ दुखी ना होती, किसी बेटी के आंख में आंसू ना हो तो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता। अम्मी, अब आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देखेंगी। मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगी। भाई ने हथेली का छाला बना के रखा हुआ, और एक मेरे भाई जिनसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। क्या जाता अगर फैसल से मेरी शादी कर देते तो? क्या बुराई थी उसमें? सिर्फ यही कि उनकी मर्जी नहीं थी तो मेरी खुशी जाए बाहर में। बोझ समझकर उठा के फेंक दिया। चलो खाक डालो उस पुराने किस्से पर। अल्लाह रखे असफर में भी तो कोई कमी नहीं है। कमी हो ना हो आपा, लेकिन एक खलिश तो रह जाती है ना। भूल जाओ उन तमाम पुरानी बातों को। माशाल्लाह तुम्हारे बच्चे हैं, इतना अच्छा घर है, प्यार करने वाला शौहर है। आपा शौहर कितना भी प्यार करने वाला क्यों ना हो, लेकिन औरत अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप भाई कौन किसकी मोहब्बत नहीं बोलता,
आपकी और महानूर की मोहब्बत की बात हो रही है। आपा कह रही थी कि महानूर की जब शादी हो जाएगी तो आप कैसे रहेंगे उसके बगैर? भाई क्या हो गया तुम्हें? अभी इतनी सी तो है मेरी बहन, तुम्हारी आपा को खामखा फिक्र लगी रहती है उसकी। बस ऐसी एक बातों बातों में बात हो गई। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी आपा को खामखा की जलन है तुम दोनों को मेरी बहन से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जितना हो सकता है मैं आपका और महानूर का ख्याल रखती हूँ, और आप फिर भी मुझे। ओहो, वो सब ठीक है, लेकिन कभी कभार तुम अपनी आपा की बातों में आकर महानूर के साथ बहुत ज्यादती कर देती हो और अपने किए कराए पे पानी फेर देती हो। अच्छा प्लीज चाय दो। ओफो, तुम्हें आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? अच्छा रुको, हेलो हेलो, अब आ रही है? बस 5 मिनट में आ रही हूँ नीचे, प्लीज वेट करो, बस मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सामा के साथ लंच पे जा रही हूँ, उसके बाद शॉपिंग पे भी जाऊंगी। ठीक है जाओ, लेकिन जरा एहतियात रखना, आसिफ आने वाला है, कहीं कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। पता नहीं आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। भला मेरे लिए कोई लड़कों की कमी थी क्या, जो आपने मुझे आसिफ के साथ बाउंड कर दिया? लड़कों की कमी नहीं थी, लेकिन आसिफ जैसा बेवकूफ कोई नहीं, और फिर इतना बैंक बैलेंस, इतना मालदार लड़का, और सबसे बड़ी बात कि मेरे हाथों का बना हुआ है, मेरे कब्जे में रहेगा, मेरा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। अच्छा तो ठीक है ना, जब शादी करनी होगी तब कर लूंगी, अभी से क्यों मुझे बांधना चाह रही हैं? अभी तो कम से कम मुझे एंजॉय करने थे। ठीक है, घेरो मालदार लड़कों को, अपना खर्चा निकालो, लेकिन जरा एहतियात से। अच्छा मामा प्लीज फॉर गॉड सेक लेक्चर देना बंद कर दें, जब वो आएगा तब की तब देख लेंगे। मैं जा रही हूँ, बाय। या तो तुम गाने सुन लो या फिर पढ़ाई कर लो। वैसे ये कलर तुम पे बहुत जच रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आपी। तुमसे एक बात पूछूं? पूछे। तुम माशाल्लाह इतनी प्यारी हो, तुम्हारे ऑफिस में कोई नहीं? क्या कोई भी नहीं है? अरे बाबा, सब बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें से भी कुछ मैरिड हैं। हाँ 2 बच्चे हैं, उनमें से भी एक एंगेज्ड है और एक बेचारे तो बाजी बाजी कहते थकता नहीं है। सच कहूं तो आप ही, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होना तो वही होता है ना जो नसीब में लिखा होता है। और वैसे भी मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं, और फिर हम किसी ऐसी बात के लिए खुद को परेशान करें भी क्यों जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है। काश मैं तुम्हारी तरह होती, हर बात से बेनियाज, सिर्फ अपने आप में मगन। हाँ तो ठीक है ना आप ही, ऐसे ही तो होना चाहिए, क्योंकि हमारी परेशानी सिर्फ हमारी नहीं होती ना, उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। और वैसे भी अच्छा है, अपना दुख अपना गम अपने अंदर ही रहना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो मेरी प्यारी आपी। आप भी बहुत समझदार हो, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इस समझदारी को काम में ले आती हूँ और आप नहीं लाती हो। अच्छा ठीक है, अपनी पढ़ाई कर लो। जी अभी तक तुमने दूध नहीं पिया। भैया, अब दूध भी। क्या मतलब है दूध भी? शाबाश, चलो अब दूध पी लो। तुमने कुछ खाया भी नहीं, सारा वक्त पढ़ पढ़ के बीमार कर लिया अपने आप को। भैया सारा दिन कहाँ पढ़ती हूँ,
बच्चों के साथ तो खेलती रहती हूँ और पार्क भी जाती हूँ। जो कुछ भी है, अब कल से 2 दिन की छुट्टी। क्या भैया, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो क्या हुआ? मुझे पता है मेरी बहन जीनियस है। देखो ना, तुम्हें टेम्परेचर हुआ है। भैया मैं ऐसा करती हूँ कि अभी सो जाती हूँ और सुबह जब नींद पूरी करके उठूंगी ना तो देखिएगा बुखार बुखार सब भाग चुके होंगे। अच्छा, सुबह की सुबह देखी जाएगी। चलो दूध पियो। गुड गर्ल। चलो ले जाओ। शब्बा खैर। शब्बा खैर भैया। हेलो। सिदरा, तुम सवेरा का फोन क्यों यूज कर रही हो? वो असल में मेरा फोन कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सवेरा का फोन इस्तेमाल कर लूं। और उसने तुम्हें यूज करने दिया? वो होती तो कहती ना। क्यों? सवेरा कहाँ गई है? अरे यार, वो मम्मी के साथ नेबर में गई हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से काफी लेट नहीं हो गया? हाँ, वो मम्मी की फ्रेंड बीमार है ना, तुमको देखने गई हैं। ओह अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसी बहाने मुझे तुमसे बात करने का मौका तो मिला। अच्छा, तो जनाब को मुझसे बात करनी थी, लेकिन मंगेतर साहिबा का खौफ था। खौफ? ओ मैडम, ना मुझे किसी का खौफ है और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। तो फिर उसकी मौजूदगी में बात करने में क्या एतराज है? वो एक्चुअली डिस्टरबेंस होती है थोड़ी सी। मुझसे बात करने में डिस्टरबेंस की क्या फिक्र? आखिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? अरे यार, बस यही तो एक गम है कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती, वरना जितनी तुम खूबसूरत हो, दिल करता है तुमसे ढेर सारी रोमांटिक बातें। तो फिर करो ना रोमांटिक बातें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारी तरफ से फुल परमिशन है? 100%। क्या बात है सिदरा, बड़ी सियानी हो तुम। थैंक्स अ लॉट। और सुनाओ, तुम कब आ रहे हो? अरे तुम जब कहो डार्लिंग, आ जाऊंगा मैं। ये बात है, तो आ जाओ अभी। ठीक है, तो फिर तुम आंखें बंद करो और मैं आ जाता हूँ। अच्छा चलो, अभी ना आओ, पहले मेरे लिए खूब सारी शॉपिंग करो, फिर आना। अरे आप हुक्म कीजिए, आपके लिए पूरा इस्तांबुल खरीद लूंगा मैं। अब बस भी करो, इतना ऊपर ना चढ़ाओ। चलो अपना ख्याल रखो और सवेरा को बताना कि मैंने कॉल की थी। गुड नाइट। ओ भाई, एक ना शुद्ध दो शुद्ध। अम्मी, भाई नहीं आए क्या अभी तक? आ गया, थका वथा खाना खा के सो गया। क्यों, कहाँ गए थे? अरे भाई, आजकल जॉब की धुन सवार है उसके सर पे, और साथ किसी ने ट्यूशन का एड्रेस भी बता दिया था, बस उसके लिए चक्कर काटता रहा। क्या जरूरत है अम्मी ये जॉब वॉब की? उनकी पढ़ाई का कितना हर्ज होगा। मैंने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन कहता मेरी छोटी बहन जॉब कर रही है, मैं क्यों उनके सरों पे बोझ बन के बैठा रहूं। उनको समझाएं अम्मी, आजकल के दौर में भाई बहन में कोई फर्क नहीं होता। और वैसे भी क्या करेंगे हम घर में पड़े पड़े? भाई की आला तालीम तो हम सबका ख्वाब है ना, और फिर कल उन्हीं को तो ये सब संभालना है। सब कुछ समझा के देख लिया, उसका एक ही जवाब कि जॉब ना मिली तो ट्यूशन जरूर पढ़ाऊंगा। वो फाखरा सो गई क्या? जी अम्मी, आजकल काफी डिस्टर्ब रहती हैं। क्या करूं, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने एक फैसला जरूर कर लिया। कैसा फैसला?
यही कि अब अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो मैं तुम्हारी शादी उससे पहले जरूर कर दूंगी। अम्मी मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि आप ही से पहले मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। इस तरह तो वो और कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाएंगी। जो भी हो फायजा, मैं उसे समझा लूंगी। अब उसकी वजह से तुम दोनों को तो घर नहीं बिठा सकती ना। कोई अच्छा रिश्ता है ना, तुम्हारी शादी जरूर कर दूंगी, ये सुन लो तुम। जाओ, बहुत रात होगी, सो जा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस गाने सुन रही हूँ। चल ही नहीं रहा ये। मम्मा, सवेरा कहाँ गायब है? सुबह से नजर नहीं आ रही वो। मलिक के साथ प्रोग्राम था उसका फार्म हाउस पे जाने का। मलिक के साथ? वैसे मम्मा एक बात बताऊं, मलिक बड़े ही काम का आदमी है। मेरी तो फ्रेंड बता रही थी कि ढेरों जायदाद है उसके नाम। पता है मुझे, और सवेरा भी जानती है। अभी तो सवेरा 4 लाख रुपए की तो शॉपिंग करेगी, 5-10 लाख रुपए का चेक भी लिखवा लेगी अपने नाम। क्या? आपको तो इससे ज्यादा का बोलना चाहिए था। बहुत अरबपति बंदा है और मार्केट में नया नया हुआ है। उसे तो आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। सवेरा बहुत तेज है, एक आध कोठी तो अपने नाम करवा ही लेगी दोस्ती दोस्ती। वैसे मम्मा पहली बार सवेरा के हत्थे चढ़ गया। सारी लड़कियां सवेरा से जेलस हो रही हैं। अरे तो होती रहे जेलस, मेरी बेटियों की तरह खूबसूरत होती तो फंसा लेती मलिक जैसे बहुत सारे। ये कौन आ गया? मम्मा कहीं सवेरा तो नहीं? अरे नहीं, उससे फोन पे बात हुई थी, वो तो सुबह आएगी, देखती हूँ।